गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले आपको एक क्विज दे रहा हूं। थोड़ा मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को ये बेसिक टर्म्स आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्विज से स्टार्ट कर रहा हूं और इस क्विज के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 3 मिनट इज इनफ। ओके, सो टाइम इज ओवर। द मीनिंग ऑफ सुपीरियर इज अपर पार्ट। ओके, 9 लोगों ने किया है आउटर पार्ट। तो देखिए, मीनिंग ऑफ सुपीरियर इज अपर पार्ट। Question number 2. Meaning of lateral is outer side. चलिए अभी देख लेते हैं। In the head, thumb side is called radial side. Proximal to wrist means before the wrist, after the wrist. सभी लोगों ने आंसर अलग अलग किए हैं। Meaning of occipital, back of the head. Heading on the vertex means, अभी देखिए, अभी की बात कर लीजिए, कल के वीडियो की बात हम बाद में कर लेंगे। आपके मैसेज मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे ना। मैं वीडियो तुरंत अपलोड कर देता हूं, यहाँ इंटरनेट की पूरे कनेक्टिविटी के कारण नहीं हो पाए हैं। तो देखिए, मैं आपको एक क्विकली बता देता हूं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे पॉइंट्स का डिस्कशन होगा तो आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए। मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर। तो मैंने लिस्ट बनाई है इसकी, जो बहुत ही कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से मैं आपको 1 मिनट के लिए ये क्विज दूंगा। ये बहुत ही आसान सी चीज है जो सबको आती है। एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, ओनली फॉर क्विकली। आप देखिए, जल्दी समझिएगा, क्योंकि ये बहुत सी आसान सी चीज है और हम सबको आती है। देखिए, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, तो जो ऊपर होता है उसे कहते हैं अपर या सुपीरियर, और जो नीचे नीचे होता है उसे कहते हैं लोअर या इंफीरियर। इंफीरियर। व्हाट इज द प्रॉब्लम बाय राइटिंग कंटिन्यूअसली? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं सुपीरियर, और जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं इंफीरियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं, इफ आई आस्क यू, आईज और माउथ, आईज और माउथ में कौन सुपीरियर है और कौन इंफीरियर है? सो योर आंसर विल बी आईज आर इन द अपर पार्ट एंड eyes are in the upper part. So upper part or superior part, and mouth are the inferior part. इन दोनों का कंपैरिजन करना है। जैसे कोई नीचे है तो इंफीरियर और कोई ऊपर है तो सुपीरियर, ऐसा होता है। ठीक है। सो अपर पार्ट इज कॉल्ड सुपीरियर, लोअर पार्ट कॉल्ड इंफीरियर। नेक्स्ट, अब होता है प्रोक्सिमल।
एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब है पहले और डिस्टल का मतलब है दूर, दूर या बाद में। जैसे ये बॉडी है और ये बॉडी की सेंट्रल लाइन है और ये दोनों आर्म हैं। तो जो सेंट्रल लाइन के नजदीक होगा उसे बोलेंगे पहले, नियर सेंट्रल लाइन, उसे बोलेंगे पहले। और जो उससे दूर होगा उसे कहेंगे बाद में। तो जो सेंट्रल लाइन के नजदीक होगा उसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल और जो से दूर होगा उसे बोलेंगे डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक पॉइंट है शोल्डर के ऊपर जिसका नाम है LI50 और दूसरा पॉइंट है एल्बो के ऊपर जिसका नाम है LI11। तो बताइए कौन प्रॉक्सिमल है कौन डिस्टल है? तो LI15 हमारी सेंट्रल लाइन के नजदीक है तो हम बोलेंगे LI15 इज प्रॉक्सिमल और LI11 इज डिस्टल। अब एक दूसरे व्यक्ति के लिए हमने क्या किया? फॉर अदर पर्सन आई टोल्ड हमारे पास दो पॉइंट है, एक LI11 और एक LI10। तो कौन प्रॉक्सिमल है कौन डिस्टल है? सो LI11 विल बी प्रॉक्सिमल क्योंकि अब ये बॉडी के ज्यादा नजदीक है और LI10 विल बी डिस्टल। ये डिस्टल हो गया। LI10 will be distal because it is away from the central line. Away from the main body. Okay. यानी हमारी ये बॉडी से दूर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरों में देखें, एक पॉइंट हमारे घुटने में है, माना है स्टमक 36 और दूसरा पॉइंट नीचे है स्टमक 40। तो स्टमक 36 बॉडी के ज्यादा पास है तो हम इसे बोलेंगे प्रॉक्सिमल और स्टमक 40 बॉडी से थोड़ा दूर है तो हम इसे बोलेंगे डिस्टल। तो जो दूर होता है उसे हम डिस्टल कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारी कलाई में दो पॉइंट है, कलाई में एक पॉइंट इधर है और एक इधर है, दोनों नजदीक नजदीक है। एक का नाम है हार्ट 5 और एक का नाम है हार्ट 6। मैं बोलूंगा बताओ हार्ट 5 प्रॉक्सिमल है कि हार्ट 6 प्रॉक्सिमल है? आप बोलोगे हार्ट 5 प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल है। हार्ट 6 डिस्टल है, हार्ट 6 इज द डिस्टल पॉइंट। अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन कर रहे हैं तो ये कंपेरिजन का सब्जेक्ट है। ओके, सो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल हो गया। अब हम बात करते हैं जब हम बॉडी को टॉप से देखते हैं, टॉप ऑफ हेड। जैसे जब हम ह्यूमन बॉडी को सिर से देखते हैं, यहां से टॉप ऑफ द हेड, उसे कहते हैं वर्टेक्स। जैसे इस इमेज को देखिएगा, अगर मैं इसको टॉप से देखूं, एकदम अपर मोस्ट पार्ट, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। तो कोई किसी ने कहा कि सिर में दर्द हो रहा है तो आपने पूछा कहां हो रहा है, उसने कहा बिल्कुल टॉप में, तो हम बोलेंगे इसको वर्टेक्स हेडेक है, इसको वर्टेक्स हेडेक है, वर्टेक्स। अगर किसी ने कहा मुझे आगे दर्द हो रहा है,
If someone is telling that I am suffering with a pain in the frontal side, आगे दर्द है, तो हम बोलेंगे फ्रंटल. फ्रंटल मतलब आगे, और आगे को ही हम बोलते हैं एंटीरियर. एंटीरियर का मतलब भी आगे है, तो फ्रंटल का मतलब भी आगे और एंटीरियर का मतलब भी आगे. इन दोनों का मतलब आगे. तो किसी ने कहा कि मुझे हेडेक हो रहा है, हमने कहा कहाँ, आगे पीछे बाजू में कहाँ, उसने कहा आई एम सफरिंग विद द फ्रंटल हेडेक, मींस दिस हेडेक इन द फ्रंट साइड, यानी ये सिर में दर्द आगे की तरफ हो रहा है. अब किसी ने कहा कि मुझे सिर में पीछे दर्द है, यहां पर दर्द है पीछे, तो हमारे सिर के पीछे एक हड्डी होती है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन. हमारे सिर के ठीक पीछे हड्डी पाई जाती है, इसका नाम है ऑक्सीपिटल बोन. यहां पीछे होती है ऑक्सीपिटल बोन. इसलिए जब किसी को सिर में पीछे दर्द होता है, हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक. सिर में पीछे दर्द हो रहा है, ऑक्सीपिटल हेडेक. क्योंकि हमारे सिर में बहुत हड्डियां होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार होती हैं. जो पीछे होती है उसे हम ऑक्सीपिटल हड्डी, ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं. द ऑक्सीपिटल बोन फाउंड इन द बैक साइड ऑफ द हेड. सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल हेडेक. और हम इसे बैक साइड भी बोल सकते हैं, यानी पोस्टीरियर. पोस्टीरियर हेडेक, पोस्टीरियर यानी बैक साइड. हमारे कान के, हमारे सिर में कुल चार हड्डियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से. आगे होती है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल, पीछे होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल, और कान के ऊपर जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं टेम्पोरल. ये बहुत ही कॉमन सब वर्ड्स हैं जो आपको कई बार मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं. जब कान के ऊपर दर्द होता है तो यहां पर जो हड्डी होती है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल. इसलिए इस हेडेक को बोलते हैं टेम्पोरल हेडेक. टेम्पोरल हेडेक का अर्थ है कान के ऊपर. तो आगे जो हड्डी है उसको हम बोलते हैं फ्रंटल. तो जब किसी को आगे सिर में दर्द होता है इधर, उसे हम बोलते हैं फ्रंटल. जब कान के ऊपर होता है उसे बोलते हैं टेम्पोरल. व्हेन समवन इज सफरिंग विद द हेडेक ऑन द बैक साइड, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल. ऑक्सीपिटल. और एकदम टॉप ऑफ द हेड में होता है, एकदम टॉप ऑफ द हेड में, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स. एकदम सहस्त्रार चक्र, बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड में जब हेडेक होता है तो हम बोलते हैं वर्टेक्स. अब हमारे सिर में कुल चार हड्डियां होती हैं. ऐसे तो बहुत होती हैं, लेकिन अभी हम जो टर्म यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से. जैसे अब हम सिर को ऐसे देखें, हम सिर को ऐसे देखते हैं, तो ये टॉप पार्ट तो वर्टेक्स हो गया, दिस द वर्टेक्स. दिस द वर्टेक्स. आगे क्या हो गया, फ्रंटल. पीछे हुआ ऑक्सीपिटल. और कान के ऊपर कौन सा हुआ, टेम्पोरल. कान के ऊपर, कान के ऊपर मान लो 3 अंगुल 4 अंगुल तक ये. तो ये भाग जो बचा, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पैरेटल. पैरेटल हेडेक. इसको समझने के लिए हम एक दूसरी इमेज का प्रयोग कर लेते हैं. बस 1 मिनट और लेंगे हम इस इमेज में, और हम आगे बढ़ेंगे.
जैसे ये हमारे पास एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, अब हम इसका सिर देख रहे हैं। आप अगर सिर इसका देखें तो जो आगे वाली हड्डी है इसका नाम है फ्रंटल बोन, इसलिए आगे दर्द होता है तो हम बोलते हैं फ्रंटल हेडेक। इसके बाद अगर हम कान के ऊपर देखें तो कान के ऊपर आप देख सकते हैं एक हड्डी है, ये कान के ऊपर एक हड्डी देख रहे हैं। तो कान के ऊपर जब हेडेक होता है तो हम बोलते हैं टेम्पोरल। लेकिन और ऊपर जाते हैं तो एक अलग बोन है, इसका नाम है पैराटल। तो पैराटल अभी आप इस समय टेम्पोरल ज्यादा याद रखिए, कान के ऊपर ज्यादा याद रखिए, इसमें से दो, क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। दो याद रखिए ज्यादातर। पहला तो सिर के पीछे ऑक्सीपिटल, आप ये देख सकते हैं सिर के पीछे ये हड्डी अलग से आपको दिख रही है। आप ट्रायंगल शेप में जो बोन देख रहे हैं ये, इसका नाम है ऑक्सीपिटल। तो जब पीछे दर्द होता है इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल हेडेक। और जब दर्द ये साइड में होता है तो हम बोलते हैं टेम्पोरल। ये दो चीजें ज्यादा याद रखिए, टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल हेडेक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी ह्यूमन इमेज को देखते हैं, लाइक लुक एट दिस इमेज, अब अगला जो सेंटेंस है वो हम समझने वाले हैं, उसे हम कहते हैं मीडियल और लैटरल। तो देखिए, अब हम समझ रहे हैं मीडियल और लैटरल। जैसे मैंने कहा कि ये निपल हैं, दोनों निपल हैं। तो मीडियल का मतलब है अंदर, इनर, और लेटरल का मतलब है आउटर। अगर मैंने कहा कि निपल से मीडियली जाओ, तो यानी निपल तो ये हो गया, अब आपको कहां जाना है, इसे अंदर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ। मीडियल का मतलब अंदर, और मैंने कहा निपल से लेटरल जाओ, तो लेटरल का मतलब है आपको ये बाहर की तरफ जाना है, बाहर, आउटर साइड, दैट इज लेटरल। मैंने कहा नोज, मैंने कहा आंख, आंख से लेटरल जाओ तो मैं बाहर जाऊंगा, आउटर। मैंने कहा आंख से थोड़ा मीडियल साइड में जाओ तो अंदर जाऊंगा, मीडियल मतलब इनर। ऐसे ही मैंने कहा आपको कि यहां पर एक हड्डी है, तो हम इन टर्म्स का यूज करते रहते हैं। जैसे कोई भी, मैंने एक बोन देख ली, यहां पर देख ली, फॉर एग्जाम्पल ये बोन है, एक बोन है, ये बोन, कोई बोन है, मैंने कहा इस बोन के लेटरल साइड में जाओ, लेटरल सबसे बाहर, एकदम लेटरल मोस्ट, तो लेटरल मोस्ट मतलब बाहर, ये लेटरल। और मैंने कहा मीडियल साइड में जाओ तो ये अंदर का भाग हो गया मीडियल। तो हमने सुपीरियर इंफीरियर समझा, हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझा, फ्रंटल बैक ऑक्सीपिटल समझा। अब लास्ट एक चीज और समझ लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रेडियल साइड और अल्नर साइड। हमारे हाथों में जो अंगूठा होता है, थंब, थंब के साइड में ये जो नीचे हड्डी होती है, इसे कहते हैं रेडियस बोन।
और जो अंदर की तरफ जो हड्डी होती है यानी स्मॉल फिंगर साइड, जो अंदर की तरफ जो ये हड्डी होती है यानी स्मॉल फिंगर साइड, ये स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर साइड, इसको बोलते हैं अल्नर बोन, अल्नर। तो अगर हमारा पॉइंट अल्नर साइड में होता है तो अल्नर साइड, अल्ना बोन की साइड में होता है तो अल्नर साइड कहते हैं, यानी स्मॉल फिंगर साइड में होता है तो हम उसे कहते हैं अल्नर साइड, और अंगूठे की साइड होता है तो हम उसे कहते हैं रेडियल साइड। अब इसको हम एक अगली इमेज में समझते हैं, जैसे कि ये उदाहरण के लिए मैंने कहा आपसे ये मिड पॉइंट है, अब इससे रेडियल साइड जाओ तो कहां जाओगे, तो आप अंगूठे की साइड जाओगे, इस साइड, ये रेडियल साइड। तो रेडियल साइड का अर्थ है अंगूठे की साइड, तो ये रेडियल साइड इधर होगा, रेडियल साइड। और मैंने कहा अल्नर साइड जाओ, मैंने कहा कि आपको रिस्ट में हार्ट 7 पॉइंट अल्नर साइड में मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, रिस्ट में जाऊंगा, ये रिस्ट होगी, इसमें अल्नर साइड में जाऊंगा, ये कहूंगा ये हार्ट 7 मिल गया, अल्नर साइड। तो अल्नर साइड हमारी यानी स्मॉल फिंगर साइड, तो रेडियल साइड मतलब थंब साइड, और अल्नर साइड मींस स्मॉल फिंगर साइड। तो ये हमने समझ लिया है सारा। अब मैं आपको वापस 1 मिनट के लिए वही पुरानी क्विज दे रहा हूं, हालांकि मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, तो मैं जानता हूं आप सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता। वर्टेक्स मतलब DU20 हम समझ सकते हैं, DU20 के आसपास का एरिया। अब मैं आपको वापस यही क्विज दे रहा हूं, एक मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट ओनली। अब आप लोग सही करिएगा, मैक्सिमम स्टार्ट, 1 मिनट। देखिए यहां से तो वॉइस ठीक से जा रही है, अगर आपको आवाज कम आ रही है आप थोड़ा हेडफोन का यूज करके देखिए। वेरी गुड, कर लिया सभी। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ये है बहुत ही बेसिक टर्म थे, इनको भूलिएगा मत। अभी सब लोगों ने सही किया लगभग। अब मैं आपको, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लंग मेरिडियन के बारे में थोड़ा समझेंगे। लंग मेरिडियन हमारे कोर्स में लंग के कितने पॉइंट्स हैं, हमारे कोर्स में लंग के 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट्स। वी आर हैविंग 5 पॉइंट्स इन द लंग मेरिडियन। तो उन 5 बिंदुओं के बारे में हमको समझना है। ओके मैं अभी शो कर देता हूं आपको क्विज आंसर वंस, पहले हम थोड़ा आगे का समझ लें, मैं आपको फिर से शो कर दूंगा। क्विज नंबर 23 मैं आपको वापस शो कर देता हूं, डोंट वरी। तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता दूं पहले। अब हम लंग मेरिडियन के बारे में समझने वाले हैं। हमें समझना है लंग 1, लंग 5, लंग 6, लंग 7 और लंग 9। लंग 1, 5, 6, 7 एंड 9, ये 5 बिंदु हमारे कोर्स में हैं। ओके, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लंग मेरिडियन में कुल
11 बिंदु पाए जाते हैं। देयर आर टोटल 11 पॉइंट्स इन द लंग मेरिडियन। लंग मेरिडियन हमारा कहां से स्टार्ट होता है? हमारी चेस्ट कैविटी में जो कॉलर बोन होती है, ये कॉलर बोन है। एक मिनट फिर से बना। हमारी चेस्ट कैविटी में जो कॉलर बोन होती है, उससे एक जो नीचे ये लंग वन की लोकेशन है। अगर अगर आप सब लोग यहां देखिए, यहां पर आपको एक खड्डा जैसा मिलेगा, डिप्रेशन जैसा मिलेगा। यहीं पर इस डिप्रेशन में लंग वन पॉइंट पाया जाता है। हमारे जो कॉलर बोन है, अगर इसको हम 3 पार्ट में बांट दें, 1/3, 1/3 और 1/3, तो दूसरे भाग के नीचे हमें ये डिप्रेशन मिलेगा। आपको ये हल्का सा डिप्रेशन दिखेगा। ये लंग वन की लोकेशन। लंग वन हमारे लंग का अलार्म पॉइंट है। अलार्म पॉइंट का अर्थ है कि जब भी हम लंग वन को दबाते हैं और दर्द मिले, तो बताता है कि लंग में कुछ प्रॉब्लम है। So when we press it, if it is painful, it shows the pathology of lung. So it is the diagnostic point as well as it is a treatment point. जब हम इस पॉइंट को दबाते हैं, दर्द मिले, तो लंग में कोई प्रॉब्लम है। लंग में प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि लंग्स में कोई श्वास की प्रॉब्लम है। लंग में प्रॉब्लम हो सकती है, या लंग मेरिडियन के रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। लंग मेरिडियन हाथों में जाता है, तो हाथों में दर्द होना लंग मेरिडियन के रास्ते में, कंधे में दर्द होना लंग मेरिडियन के रास्ते में, वो भी लंग की प्रॉब्लम है। तो लंग वन में जब दर्द मिले, तो इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ लंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि लंग वन लंग का अलार्म पॉइंट है, या जिसे हम कहते हैं फ्रंट व्यू पॉइंट है। जो हमारी कॉलर बोन से ठीक एक चुन नीचे पाया जाता है, 1 चुन बिलो फ्रॉम द कॉलर बोन। इसको हम एक दूसरी इमेज में देखते हैं। अगर आप इस इमेज में देखें, तो आप देख सकते हैं कि कॉलर बोन से लगा हुआ है लंग 2, और उससे अगर आप एक चुन नीचे जाते हैं, तो आपको मिलता है लंग 1, जहां हल्का सा डिप्रेशन होता है। यहाँ पर यही लंग 1 पॉइंट है। हम इसको दबाकर डायग्नोसिस भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। जब इसको when we press this point, when we needle this point, so we can treat the lungs. Okay, इसके बाद अगला जो बिंदु है, now we are coming directly or in the elbow region. अब हम डायरेक्ट कोहनी में आते हैं। देखिए, कोहनी में हम डायरेक्ट आ गए, तो कोहनी में जो बिंदु मिलता है वो मिलता है लंग 5। लंग 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लंग 5 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने समझे थे कल ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट, और ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट में हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट यहां पर खत्म हो जाते हैं एल्बो में। अगर ये एल्बो का मिड पॉइंट है, ये एल्बो की मिड लाइन है। एल्बो के यहां पर एक टेंडन होता है, इस टेंडन का नाम है बाइसेप्स टेंडन। इससे अगर आप बाहर की तरफ जाते हैं, तो आपको ये लंग 5 की लोकेशन मिलती है। लंग 5 हमारे एल्बो में ही पाया जाता है। 1 मिनट। तो अब आप यहां देख सकते हैं कि बाइसेप्स टेंडन से ये है रेडियल साइड में पाया जाता है, ऑन द रेडियल साइड, ऑन द थंब साइड, लंग 5। वन मोर थिंग, लंग मेरिडियन हमारा, हमने बात की थी द फिंगर टिप्स के जितने भी पॉइंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं जिंगवेल पॉइंट, और जो पॉइंट कोहनी में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हीसी पॉइंट। तो लंग 5 हमारा हीसी पॉइंट है। सो इन द लंग 5 वी आर हैविंग ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइक ए ओशियन। बहुत एनर्जी है समुद्र की भांति। हीसी पॉइंट। तो हमने बात की थी जिंगवे, यिंग स्प्रिंग, सू स्ट्रीम, जिंग रिवर,
और ही सी। तो हमारा ये ही सी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है। और अगर हम 5 एलिमेंट की बात करें तो वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ये मेरिडियन का फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट होता है उसे हम वुड कहते हैं, और जो एल्बो पर होता है उसे हम वाटर पॉइंट कहते हैं। तो लंग 5 वाटर पॉइंट भी है। और जब हम लंग 5 को ट्रीटमेंट देते हैं तो लंग के अंदर ठंडक आती है, कूलनेस आती है, और लंग का काम है ऊर्जा को नीचे की तरफ भेजना। लंग के पास बहुत सारा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है और लंग उसे नीचे की ओर किडनी के पास भेजता है। जब किसी कारण से लंग ये काम नहीं कर पाता तो व्यक्ति के छाती में वो भरा रह जाता है और व्यक्ति को सांस फूलती है। तो जैसे हम लंग 5 लगाते हैं तो वो उसको नीचे भेजना चालू कर देता है। लंग 5 हमारे अस्थमा का अच्छा बिंदु है। अब हम अगले बिंदु की बात करेंगे जिसका नाम है लंग 6। तो लंग 6 को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक इमेज ले सकते हैं। जैसे हम इस इमेज की बात करें, हमने देखा कि एज पर द एक्यूपंक्चर के थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अनुसार रिस्ट से लेके कलाई तक की जो दूरी होती है वो होती है 12 चुन। फ्रॉम द रिस्ट टू द elbow this length is 12 chun, so midpoint will be 6 chun definitely. अगर हम रिस्ट से 7 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं, if from the wrist we are going 7 chun proximal, so this is lung 6. Lung 6 is the G cleft point. G cleft point वो पॉइंट होते हैं जैसे हमने समझाया था, प्रत्येक गांव में एक तालाब होता है जिसमें पानी भरा रहता है। समय पड़ने पर इमरजेंसी के समय उस पानी को, अगर मान लो कॉरपोरेशन का पानी आना बंद हो गया, पानी सूखा पड़ गया, खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो हम उस तालाब का पानी ले सकते हैं। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो प्रत्येक मेरिडियन में खड्डा, क्लेफ्ट, डिच पाया जाता है जिसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहती है। और जब भी हम जी क्लेफ्ट पॉइंट को सैडेट करते हैं तो एनर्जी बाहर निकल जाती है। इसलिए लंग 6 का प्रयोग हम एक्यूट अस्थमा में करते हैं। और ये कलाई से 7 चुन प्रॉक्सिमल पाया जाता है। 7 चुन प्रॉक्सिमल यानी पहले कोहनी की ओर। लंग 6 जी लेफ्ट पॉइंट है लंग मेरिडियन का। अगर हम कभी भी देखें किसी को अस्थमा का अटैक पड़ा, इसको दबाएं तो भी वो ठीक हो जाता है एक्यूप्रेशर करने पर। अब हम बात कर रहे हैं अगले बिंदु की, लंग 7। अगर हम कलाई को देखें, ये कलाई है। कलाई से 1.5 टू प्रॉक्सिमल, ये कलाई से अगर हम 1.5 टू प्रॉक्सिमल जाते हैं, प्रॉक्सिमल यानी पहले, तो हमें यहां पर लंग 7 मिलता है जो लंग का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो बिंदु होते हैं जहां से बाईपास रास्ता निकला होता है, अपने कपल मेरिडियन से जुड़ा होता है। मानो लंग में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर गई जिसके कारण व्यक्ति को सांस फूल रही है, आप क्या करो, LU7 को सैडेट कर दो तो लंग की ऊर्जा को बाहर फेंक देगा और कपल मेरिडियन में ट्रांसफर कर देगा। तो लंग 7 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन जो कलाई से 1.5 टन प्रॉक्सिमल होता है। और इसका प्रयोग हम करते हैं ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि यह कपल मेरिडियन से जुड़ा रहता है। दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम द कपल मेरिडियन, सो इफ देयर इज एक्सेसिव एनर्जी इन द लंग यू कैन sedate this, you can sedate the lung 7। तो ऊर्जा यहां से निकलकर अपने पार्टनर चैनल, कपल चैनल यानी लार्ज इंटेस्टाइन चैनल में चली जाएगी। अब हम आखिरी बिंदु देख रहे हैं लंग का, वो है लंग 9।
लंग 9 पे जो बिंदु होता है वो हमारे कलाई में ही पाया जाता है, जस्ट ऑन द रिस्ट। रिस्ट में ही होता है, तो कौन सी साइड होता है? रेडियल साइड यानी अंगूठे की साइड, और अल्नर साइड यानी छोटी उंगली की साइड। आंसर है लंग 9। हमारा पूरा का पूरा लंग मेरिडियन ही रेडियल साइड में यानी अंगूठे की साइड में पाया जाता है। तो ये लंग 9 की लोकेशन है जो ठीक रिस्ट में होता है और रेडियल साइड में होता है। लंग 9 लंग मेरिडियन का यॉन सोर्स पॉइंट है। यॉन सोर्स पॉइंट वो बिंदु होते हैं, यही वो बिंदु होते हैं जहां पर बगल वाले पार्टनर चैनल का जो लियो कनेक्टिंग पॉइंट का बाईपास आके मिलता है। तो हमने बताया था कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट से ऊर्जा सोर्स पॉइंट में जाती है और सोर्स पॉइंट से ऊर्जा लियो कनेक्टिंग पॉइंट में जाती है। तो अगर हम लंग्स 9 का रिलेशनशिप देखें तो लंग का संबंध लार्ज इंटेस्टाइन से, दोनों कपल ऑर्गन है, तो लंग 9 अपने लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होगा। लंग 9 यॉन सोर्स पॉइंट है। यॉन सोर्स पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो जिन पर ऊर्जा बहुत अच्छी पाई जाती है, अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और यह भी अपने पार्टनर चैनल से ऊर्जा को ले सकते हैं, दे सकते हैं। और सोर्स पॉइंट किससे कनेक्ट होते हैं? सोर्स पॉइंट हमेशा पार्टनर चैनल के लियो कनेक्टिंग पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, बस मैं आपको एक रिवाइज कर रहा हूं। अब हम क्विज नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे जिनमें इन सारे चीजों का, कंसेप्ट्स का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, सैडेट के बारे में बात करेंगे हम। सैडेट का अर्थ होता है, अभी एक क्विज के बाद ही हम बता देते हैं। चलिए, अब हम आपको दे रहे हैं नेक्स्ट क्विज। चलिए स्टार्ट। आपके पास 3 मिनट का समय, 3 मिनट्स। ओके, टाइम इज ओवर नाउ। टाइम इज ओवर। अब मैं इस क्विज को एंड कर रहा हूं। ओके, 10 सेकेंड मोर, अगर किसी का कुछ छूट गया हो। 10 सेकेंड। हाँ जी, आप ये भी चेक करिए, अगर आप क्विज नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं लो बैटरी तो नहीं है, है ना? देखो, जब किसी को वार्किंग कफ होता है ना, वार्किंग कफ, बहुत तेज उसको खांसी आती है, और जब किसी को बहुत जैसे ब्लड आता है कफ में, या उसको चेस्ट में बहुत हैवीनेस फील होती है, उसको चेस्ट में बहुत कंजेशन फील होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो लंग जो है चेस्ट में, वो नीचे की तरफ ऊर्जा को नहीं भेज रहा है। लंग का काम है ऊर्जा को नीचे भेजना, किडनी की तरफ भेजना। लेकिन जब लंग वह ऊर्जा को नहीं भेज पाता है और ऊर्जा चेस्ट में भरी रह जाती है, तो छाती में भारीपन होना, तो ब्रोंकाइटिस में भी चेस्ट में एक्सेसिव एनर्जी होती है, तो हमें थोड़ी सी एनर्जी को नीचे की तरफ भेजना चाहिए। अब हम इस क्विज को एंड कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है फ्रंट व्यू पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन, तो इसका आंसर है लंग 1, जो हमने यहां देखा था, यानी लंग मेरिडियन का स्टार्टिंग पॉइंट लंग 1, इसका सही आंसर है। और 87% लोगों ने सही किया है, सो वेरी नाइस, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2, हीसी पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन इज, लंग मेरिडियन का हीसी पॉइंट क्या है?
यानी हीसी पॉइंट वो बिंदु होते हैं जो हमारी एल्बो में या नी में पाए जाते हैं। सो लंग 5 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 88% लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 3, lung point which we use during attack of the asthma। अस्थमा अटैक में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो लंग का जी क्लेफ्ट पॉइंट यूज करेंगे। लंग का जी क्लेफ्ट पॉइंट है लंग 6। लंग 6 का प्रयोग हम करेंगे। लंग 6 लंग का जी क्लेफ्ट पॉइंट है। लंग 6 का प्रयोग हम एक्यूट अस्थमा में करेंगे। तो हम जी क्लेफ्ट पॉइंट का प्रयोग करते हैं जब भी कोई ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को किडनी स्टोन का दर्द हुआ तो हम किडनी का जी क्लेफ्ट पॉइंट यूज करेंगे। किसी को गॉल स्टोन का पेन हुआ तो हम गॉल ब्लैडर का जी क्लेफ्ट पॉइंट यूज करेंगे। किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत तेज दर्द हुआ तो हम लार्ज इंटेस्टाइन का जी क्लेफ्ट पॉइंट यूज करेंगे। तो जी क्लेफ्ट पॉइंट हम यूज करते हैं एक्यूट अटैक के समय। क्वेश्चन नंबर 4, लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन इज, इसका आंसर है लंग 7। लंग 7 इज द लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द लंग मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 5, यार्न सोर्स पॉइंट ऑफ द लंग इज, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वन, यानी लंग 9। लंग 9 लंग मेरिडियन का सोर्स पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 6, वन अस्थमा पेशेंट हैविंग चेस्ट हैवीनेस, सफोकेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। एक अस्थमा पेशेंट को छाती में भारीपन है, श्वास फूल रही है, कफ निकल रहा है, कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? तो छाती में तो ज्यादा एनर्जी भर गई है, उसको थोड़ा सा नीचे भेजना पड़ेगा। जब भी आप टीसीएम की डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि लंग को जो भी चीजें मिलती हैं, ऊर्जा मिलता है, लिक्विड मिलता है, लंग का काम है उसे नीचे की ओर भेजना। लेकिन लंग जब नीचे नहीं भेज पाता है, क्योंकि लंग कमजोर हो जाता है तो नीचे नहीं भेज पाता है, तो वो चीजें लंग में भरी रह जाती हैं और ये सब होता है। तो इसमें हम करेंगे लंग 7 सेडेशन। हम लंग के लियो कनेक्टिव पॉइंट को सेडेट करेंगे तो लंग की ऊर्जा नीचे जाने लगेगी, यानी लंग की ऊर्जा निकल जाएगी, लंग से निकल जाएगी। वीकनेस इन द एनर्जी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, अगर किसी की ऊर्जा में कमी हो गई है तो हम कैसे इंप्रूव करेंगे? लंग 11, लंग 9, लंग 1, लंग 6। देखिए, हर एक मेरिडियन का जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है, जिसे हम सोर्स पॉइंट कहते हैं, जो लंग मेरिडियन का कलाई में होता है, लंग 9, वो ऊर्जा को बढ़ाता है। जैसे हार्ट की ऊर्जा बढ़ानी है तो हार्ट 7, जो तीसरे नंबर का सोर्स पॉइंट है। पेरिकार्डियम की ऊर्जा बढ़ानी है तो पेरिकार्डियम 7, जो तीसरे नंबर का पॉइंट है या सोर्स पॉइंट है। इसी प्रकार से लंग मेरिडियन की ऊर्जा बढ़ानी है तो लंग 9। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग पॉइंट इज यूजफुल इन द नेक पेन। गर्दन दर्द के लिए कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? गर्दन दर्द का डिस्टल पॉइंट कौन सा होता है नेक पेन का? दैट इज LU7। LU7 इज द राइट आंसर। LU1 इज वेरी यूजफुल फॉर लंग 1 डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। लंग 1 अलार्म पॉइंट है या फ्रंट व्यू पॉइंट है, तो डायग्नोसिस में करते हैं, ट्रीटमेंट में करते हैं कि दोनों में करते हैं? तो आंसर है दोनों में करते हैं। ठीक है जी, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट फाउंड इन द एल्बो जॉइंट इज, कोहनी में कौन सा बिंदु होता है लंग मेरिडियन का? लंग 5। लंग 5 इज द राइट आंसर। लंग 5 हमारा एल्बो जॉइंट में पाया जाता है। अब मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का समय दे रहा हूं।
अगर आपने कोई गलतियां की हो तो उसको करेक्ट करिए। एक दो, थोड़ा स्लो चल रहा है। जब तक मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मेरिडियन का लियो पॉइंट जब आप साइडेड करते हैं तो उसकी ऊर्जा निकल जाती है। जैसे लंग का हमने लियो कनेक्टिंग पॉइंट LU7 को साइडेड किया, हम जब भी कफ का ट्रीटमेंट करेंगे, कफ का, जैसे किसी बच्चे को कफ का अटैक हुआ तो हम लंग 7 को साइडेड करेंगे। जब भी अस्थमा का अटैक होता है तो हम लंग 7 को साइडेड करेंगे। स्टार्ट करिए, आपको वापस 2 मिनट का टाइम मिलता है। ओके, मैक्सिमम लोगों ने अभी करेक्ट किया है, सो वेरी गुड। देखिए, रिक्वेस्ट आई है कि उस क्विज को मैं वापस शेयर करूं जो सबसे पहले दिखाई थी, तो मैं उस क्विज को वापस शेयर कर रहा हूं। क्विज नंबर 23 जो सबसे पहले दिखाई थी, देख लीजिए आप इस क्विज को। सुपीरियर का मतलब है ऊपर, लेटरल का मतलब है बाहर की साइड, आउटर साइड। इन द हैंड, थंब साइड इज कॉल्ड रेडियल साइड। अगर हम कहें प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, यानी कोहनी की तरफ, प्रॉक्सिमल यानी प्रॉक्सिमल टू रिस्ट, रिस्ट के पहले क्या आएगा? कोहनी। ऑक्सीपिटल का मतलब है सिर के पीछे। हेडेक ऑन द वर्टेक्स, वर्टेक्स मींस टॉप ऑफ द हेड। लेटरल मेल्यूलस मींस कि बाहर का, आउटर साइड, बाहर का। लेटरल टू निपल मींस कि निपल के बाहर, यानी आर्म की तरफ। और टेम्पोरल का मतलब है कान के ऊपर, ये जो भाग है दिस द टेम्पोरल। तो कोई बोलेगा कि बहुत टेम्पोरल हेडेक हो रहा है। टेम्पोरल हेडेक, टेम्पोरल हेडेक इज वेरी कॉमन। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, आइटिस। आइटिस का मतलब होता है, जैसे किसी ने कहा स्पॉन्डिलाइटिस, किसी ने कहा सर्विसाइटिस, डियोडिनाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी वो चीज थोड़ी रेडिश हो गई है, वहां थोड़ी सूजन है, थोड़ा दर्द है, ये सब चीजें होती हैं तो हम आइटिस बोलते हैं। अब हम अगली क्विज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्विज नंबर 21। स्टार्ट। मैं आपको फिर से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। किसी को अस्थमा का अटैक आया तो हम लंग का लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी सेडिट कर सकते हैं और जी क्लेट पॉइंट भी सेडिट कर सकते हैं। जब हम आपको प्रोटोकॉल बनाना सिखाएंगे तो हम आपको यही बताएंगे, हम दोनों पॉइंट लेंगे। लेकिन अगर आपको एक ही चुनना हो तो हम चुनेंगे जी क्लेट पॉइंट। अगर किसी को सिर में दर्द हो रहा है, आगे भी पीछे भी इधर भी उधर भी, तो हम बोलेंगे होल हेडेक, कंप्लीट हेडेक। फिर हम फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल ये सब यूज नहीं करेंगे। ये तो टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होना चाहिए। ओके, 30 सेकंड लेफ्ट। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने कर लिया। आप लोगों की स्पीड अच्छी है, वेरी गुड। देखिए, अगर थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, पढ़ते जाइए बस। अभी like in this quiz we have taken some points of the heart. See, this is the question answer session, this is not course, so don't expect PDF. I will give you only question and answer, question answer, as per my commitment, in the form of quiz.
नोट्स मेरे पास हैं ही नहीं देने के लिए आपको। फाइन, तो अब हम आपको थोड़ा सा हार्ट मेरिडियन के बारे में बता देते हैं, फिर हम इसको वापस देखेंगे। अभी आपने पूछा विच पॉइंट ऑफ ब्रोंकाइटिस फॉर अटैक। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम बिकॉज we are also having protocol management. We are going to discuss protocol management. In the protocol management, we will discuss all the problems given in the course, including bronchitis. तब हम आपको बताएंगे, पूरा systematically बताएंगे. We will discuss very systematically. Okay, so right now we are going to discuss heart meridian. In the heart meridian, we are having 3 points: heart 3, heart 5, and heart 7. These 3 points we have to discuss as per our syllabus. So let's start. सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हार्ट 3. हार्ट 3 पॉइंट हमारे एल्बो में पाया जाता है. दिस पॉइंट अवेलेबल इन द एल्बो रीजन. Heart 3 point. And I told you the point available in the elbow region are Hisi point. So heart 3 is the Hisi point. Heart 3 is available in the elbow region and it is Hisi point. ये Hisi point है. इसके पास विशाल मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध है, अवेलेबल है हार्ट 3 के पास. जब भी हम हिल मेरिडियन की बात करते हैं तो फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वुड, और जो एल्बो में पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं वाटर. सो बीच में वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, ये सारा क्रम चलता है. सो ऑन द एल्बो रीजन वी आर हैविंग हार्ट 3, दिस इज द वाटर पॉइंट. सो हार्ट 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग डाउन. ये सब चीजों को ठंडा करता है, कूल करता है, क्योंकि ये वाटर पॉइंट है और हमारी एल्बो क्रीज में पाया जाता है. अगर आप मेरा एल्बो देखें तो मैंने एल्बो कैसे बेंड किया. तो दिस इज द आउटर क्रीज and this is the inner crease. Inner crease means small finger side. अगर आप inner crease को देखें तो ये जो crease जहां पर आपको दिख रही है, this is the crease, the ending of crease. This is the heart 3 point. So heart 3 point is available on the inner crease, on the ulnar side, on the small finger side crease, and this is the Hisi point. अगला पॉइंट है हमारा हार्ट 5. तो देखिए हार्ट 5 को समझने के लिए हम एक दूसरी इमेज का प्रयोग करते हैं. लेट्स सी अदर इमेज. So look at this image. In this image, just focus on the wrist. Wrist को देखिए. Heart meridian is available on the ulnar side. It is like that. So heart meridian is on the ulnar side. So on the wrist crease, this is the heart 7 point.
अब मान लो ये हार्ट 7 पॉइंट है, द हाफ टून अप, हाफ टून अप एंड हाफ टून अप, हाफ टून means 0.5 tune, 0.5 tune and 0.5 tune. These are the heart 6 point, heart 5 point and heart 4 point. यानी हार्ट 7 से आधा आधा चुन की दूरी पर 3 और बिंदु पाए जाते हैं। तो हार्ट 7 से हाफ tune up, heart 6, again half tune up, heart 5. So from the heart 7, if you go 1 tune up, this is the heart 5, heart 5. So heart 7 point on the wrist and heart 5 point is 1 tune proximal from the wrist. ये दो बिंदु हमें याद रखना है। हमें तीन ही बिंदु समझना है हार्ट में, हार्ट 7, हार्ट 5 और जो एल्बो में हमने समझा। अब अगर हम हार्ट 5 की बात करें जो 1 tune proximal होता है, हार्ट 5 is 1 tune proximal. This point is very much important because this is the Leo point of the heart meridian, Leo connecting point of the heart meridian. मान लो किसी को हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसकी आवाज चली गई, आवाज और जीभ को कौन कंट्रोल करता है? आवाज को और जीभ को हार्ट कंट्रोल करता है। अगर एक व्यक्ति के हार्ट में कमजोरी आती है तो वो बोलना नहीं चाहता, द पर्सन डजंट वांट टू स्पीक इफ हार्ट इज पुअर। अगर किसी के हार्ट में ऊर्जा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो वो अनाप शनाप बोलता रहता है, अनवांटेड टॉक करता है, आप नहीं सुनना चाहते फिर भी बोलता रहता है, बक 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 बक। If there is excessive energy in the heart, then person is speaking a lot. So heart is responsible for the speech. तो अगर पैरालिसिस के कारण किसी की आवाज चली गई है तो हम हार्ट 5 को ट्रीटमेंट देते हैं। हार्ट 5 इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ द हार्ट मेरिडियन। जब हम हार्ट मेरिडियन का इंटरनल सर्कुलेशन देखते हैं तब हम देखते हैं कि हार्ट 5 की ब्रांच जीभ के नीचे खत्म होती है। हार्ट 5 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टंग, विद द इंटरनल हार्ट ब्रांच। तो हार्ट 5 is a special point of the heart meridian. Heart 5 is the Leo connecting point of the heart meridian. अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, he is feeling lots of chest pain, you can sedate the heart 5. अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे काफी चेस्ट पेन है, अब हार्ट 5 को सेडेट कर दो। और किसी के हार्ट में ऊर्जा कम हो गई है तो हार्ट 5 को टॉन कर दो। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे बोलने का मन नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता, तो हार्ट 5 की ऊर्जा को बढ़ा दो। तो हार्ट में ऊर्जा बढ़ेगी तो व्यक्ति बोलना चालू कर देगा। सो हार्ट 5 इज द स्पेशल पॉइंट ऑफ द स्पीच। अब हम हार्ट 7 पॉइंट पर आ रहे हैं। हार्ट 7 जो पॉइंट कलाई में पाया जाता है, हार्ट 7 पॉइंट अवेलेबल ऑन द रिस्ट। ये 3rd नंबर का पॉइंट है, तीसरे नंबर का पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है। और हार्ट 7 को हम शैनमैन भी कहते हैं। शैनमैन मींस ब्रिंग द पॉइंट्स हु ब्रिंग द पीस इन द माइंड। जैसे हम बोलते ओम शांति है, शांति है, शांति है। हार्ट 7 वो बिंदु है जो शांति लेके आता है। लाइक कोई नींद नहीं ले पा रहा है, आप हार्ट 7 लगाओ, मन शांत हो जाएगा, नींद आ जाएगी। किसी को घबराहट हो रही है दिल में, हार्ट 7 से आप ठीक कर सकते हैं। हार्ट 7 हमारे मन को ठीक करता है, मन में शांति, पीस लेके आता है। हार्ट 7 को हम बोलते हैं ओम शांति, शांति, शांति बिंदु, द पॉइंट हु ब्रिंग द पीस। ओके, लेट्स सी वंस अगेन द क्विज नंबर 21 जो भी आपने की थी, क्योंकि उसमें हमने कुछ पॉइंट्स हार्ट मेरिडियन के यूज किए थे। अब आपको समझ में आया होगा। देखिए, पाल्पिटेशन जो होता है, पाल्पिटेशन हार्ट की कमजोरी से होता है। लेकिन कई बार किसी को चेस्ट पेन है, लॉट्स ऑफ चेस्ट पेन, लाइक ए हार्ट अटैक विद पाल्पिटेशन, वो एक्सेसिव कंडीशन, दैट इज एक्सेसिव कंडीशन।
बट अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे हमेशा पाल्पिटेशन होता है, जरा छाती में हल्का हल्का भारीपन बना रहता है, तो वो कमजोरी से होता है, उसके लिए हमें और टीसीएम पढ़ना पड़ेगा। वो हमने ऑलरेडी अपने टीसीएम के स्टूडेंट को पढ़ाया है कि हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है तो पाल्पिटेशन होता है, हार्ट यील्ड डेफिशिएंसी होती है तो पाल्पिटेशन होता है। अब हम आपको दे रहे हैं क्विज नंबर 21। अब आप इसको एक बार फिर से करिए, समय है 3 मिनट का। वेरी गुड, कुछ लोगों ने कर लिया है, वेरी नाइस। शुक्रिया जी ने कर लिया, वेरी गुड। मल्लिका अर्जुन जी फिनिश्ड, शिरणु फिनिश्ड, वेरी गुड। जागृति फिनिश्ड, जगदीश जी डन, प्रवीण बांगी डन, सरस्वती जी डन, वेरी गुड। नलिनी जी, सुरजीत जी, सुनीता जी डन, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया फटाफट करिए, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। 30 सेकेंड। कल्याणी जी डन, डन डन, चलिए गुड। कांता अग्रवाल जी डन, कांता अग्रवाल जी किया आपने? मल्लेश्वर राव जी डन, डन डन डन, वेरी गुड। नीता ठुकराल जी किया आपने? किया किया किया, कर लिया, कंप्लीटेड। चलो अब एंड कर रहे हैं इसको, वेरी गुड। अभी आप सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही किया, वेरी गुड। अभी सबको समझ में आया। थोड़ा अल्लर साइड और रेडियल साइड में अभी भी लोग कंफ्यूज हैं, तो इसका वीडियो एक बार देख लीजिएगा। यू कैन सी द वीडियो वंस अगेन एंड मेक ए नोट्स फॉर द अल्लर साइड, रेडियल साइड, ओके। कंफ्यूजन में थोड़ा सा, फाइन। अब हम सिर्फ 2 पॉइंट और सीखेंगे आज के लास्ट। Now, in the pericardium meridian, we are having only 2 points. In the pericardium meridian. पेरिकार्डियम, सिर्फ 2 ही बिंदु हैं, एक है पेरिकार्डियम 6 और एक है पेरिकार्डियम 7। ये 2 सकता है। So we have to discuss these 2 points. Pericardium 6 and pericardium 7. That's it. So let's proceed. Look at them. तो पेरिकार्डियम 6 जो पॉइंट होता है वो कहां होता है? लेट्स सी दिस इमेज। दिस द रिस्ट। रिस्ट में जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम 7। द पेरिकार्डियम 7 फाउंड इन द रिस्ट, the midpoint of the wrist, that is pericardium 7. And from the wrist, if you go 2 chun proximal, this is the location of pericardium 6. तो पेरिकार्डियम 7 पॉइंट हमारे रिस्ट क्रीज पर होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द रिस्ट क्रीज। और पेरिकार्डियम 6 उससे 2 चुन ऊपर होता है। 2 चुन नापने के लिए 3 अंगुल का प्रयोग करते हैं, 3 अंगुल से नाप लेते हैं। अब दोनों बिंदुओं का क्या इंपॉर्टेंस है?
So let's start with the pericardium 6. Pericardium 6 हमारे छाती का डिस्टल पॉइंट है. वी नो दैट कि चेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो, any problem happening in the chest cavity, like problem in the lungs, problem in the heart, anything happening in the chest cavity, the pericardium 6 is the distal part of the chest cavity. So this is the number one, distal point of chest. अगर किसी को हार्ट अटैक हो, लंग की प्रॉब्लम हो, चेस्ट कैविटी में मसल्स पेन हो, एनीथिंग हैपनिंग इन द चेस्ट, the pericardium 6 is the distal point. Number 2, pericardium 6 is the Leo connecting point of the pericardium meridian. पेरिकार्डियम 6 लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है, और हम जानते हैं कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो ऊर्जा को अपने कपल मेरिडियन से एक्सचेंज कर लेते हैं. अगर किसी को चेस्ट में पेन हुआ और आपने पेरिकार्डियम 6 को सेडेट कर दिया, तो ऊर्जा को अपने पार्टनर चैनल में भेज देगा, बिकॉज इट इज लियो कनेक्टिंग पॉइंट. नॉट ओनली इन द चेस्ट, अगर पेरिकार्डियम मेरिडियन जहां जहां से जाता है, जैसे हमारी मिडिल फिंगर में खत्म होता है, the pericardium meridian is starting from the chest cavity and ending on the nipple or ending on the middle finger. If anything happening wrong either in the chest or in the pericardium meridian, चाहे चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, चाहे पेरिकार्डियम मेरिडियन जहां जहां से जाता है उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए, हम पेरिकार्डियम 6 का प्रयोग करके ऊर्जा को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. अगर पेरिकार्डियम 6 को टर्न कर देंगे तो पेरिकार्डियम में ऊर्जा बढ़ जाएगी, और सेडेट कर देंगे तो घट जाएगी, और यह ऊर्जा अपने पार्टनर चैनल से लेगा. अब हम बात करते हैं पेरिकार्डियम 7 की. पेरिकार्डियम 7 के वही काम है जो हार्ट 7 के हैं. हार्ट 7 यहां पर होता है. हार्ट 7 मन को शांत करता है, पेरिकार्डियम 7 भी मन को शांत करता है. पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग होती है, और कहते हैं कि पेरिकार्डियम हमारे हार्ट को सुरक्षा देता है. पेरिकार्डियम हार्ट की उन सारी चीजों को ठीक कर सकता है जो हार्ट खुद ठीक कर सकता है. यानी अगर मन को शांत करना है तो आप हार्ट 7 को लगा दो, साथ में पेरिकार्डियम 7 को भी लगा दो, दोनों मिलकर डबल काम करते हैं. और जब भी हम पेरिकार्डियम को ट्रीट करते हैं तो हम उससे हार्ट को भी ठीक कर रहे होते हैं. सो पेरिकार्डियम आल्सो ट्रीट द हार्ट. सेकंड, pericardium 7 is the third number point or yawn source point. And we know yawn source point are the point who are connected with the partner channel with the Leo connecting point. तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि पेरिकार्डियम का पार्टनर चैनल कौन है, तो आंसर है ट्रिपल बॉर्मर. तो पेरिकार्डियम 7 अपने ट्रिपल बॉर्मर के लियो कनेक्टिंग पॉइंट ट्रिपल बॉर्मर 5 से कनेक्टेड रहता है, because source point are connected with the Leo connecting point of the partner channel. सोर्स पॉइंट अपने पार्टनर चैनल के लियो कनेक्टिंग पॉइंट से कनेक्ट रहते हैं. बस आज के 2 पॉइंट ये समाप्त हुए. अब मैं आपको आखिरी क्विज दे रहा हूं. इसके साथ ही हमारी आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे. तो दिस इज द लास्ट क्विज फॉर 3 मिनट. क्या आपको स्क्रीन दिख रही थी? स्क्रीन दिखाई दे रही थी जो मैंने बोला सर? यस और नो? अभी मैं जो बता रहा था पेरिकार्डियम 6 7, स्क्रीन दिख रही थी क्या? नो? सुप्रिया जी स्क्रीन दिख रही थी? ओके, चलिए. तो क्विज नंबर 22, द लास्ट क्विज ऑफ टुडे, स्टार्ट. अभी एलआई मेरिडियन के पॉइंट्स अगर आप कुछ भी लगा दीजिए, उसको तो हम कल डिस्कस करेंगे. और फिर अभी आपके पेरिकार्डियम के पॉइंट ठीक होना जरूरी है.
Done. Very good. $30 left. Done. Very good. बस अब हम क्विज को एंड करने वाले हैं. Okay. Now, the Leo connecting point of the pericardium meridian is pericardium 6 is the right answer. Very good. सब लोगों ने ठीक किया, मैक्सिमम लोगों ने ठीक किया. The yawn source point of the pericardium is pericardium 7 is the right answer. Point of pericardium available in the wrist, pericardium 7 is the right answer. Wrist में कौन सा point होता है? The pericardium 6 is the distal point of abdomen, chest, reproductive part. So definitely, this is the distal point of chest cavity. Pericardium 7 point is connected with Leo connecting point of the partner channel. So first is the right answer. क्योंकि जो भी सोर्स पॉइंट होते हैं वो अपने लियो कनेक्टिंग पॉइंट से ही जुड़ते हैं पार्टनर चैनल के. क्वेश्चन नंबर 6. पेरिकार्डियम 6 is connected with the Leo connecting point of ट्रिपल बॉर्मर मेरिडियन. क्योंकि पेरिकार्डियम 6 खुद लियो पॉइंट है तो वो सोर्स पॉइंट ऑफ द ट्रिपल बॉर्मर मेरिडियन से जुड़ेगा, वो लियो पॉइंट से नहीं जुड़ेगा क्योंकि पेरिकार्डियम 6 खुद ही एक लियो पॉइंट है. Question number 7. Location of pericardium 6 is two chin proximal from the wrist. This is the right answer. अब हमने पूछा कि distal point of head and throat, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. LI4. LI4 will be the right answer. इस पार्ट का distal point है LI4. Location of LI20. और ये लास्ट के 2 पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे जब मैं आपको एलआई मेरिडियन पढ़ा दूंगा. तो देखिए मैक्सिमम लोगों ने 1-2 आंसर कॉमनली गलत किए हैं, बाकी सब सही किए हैं आपने. मैं आपको एक बार फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट लास्ट टू करेक्ट योर आंसर. अच्छा, वेरी नाइस. 4 सेकंड लेफ्ट. ओके, इस बार आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस. मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया है. अभी भी कुछ लोगों को एक कंसेप्ट समझ में नहीं आया. देखिए पेरिकार्डियम 6 इज कनेक्टेड विद पेरिकार्डियम 6 खुद एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट है खुद, और लियो पॉइंट कभी लियो पॉइंट से नहीं जुड़ता. लियो पॉइंट जुड़ता है हमेशा सोर्स पॉइंट से. तो द क्वेश्चन नंबर 6, द पेरिकार्डियम 6 is connected with the source point of the triple Werner meridian. This is the right answer. बाकी आप सब लोगों ने ठीक किया. सो वेरी गुड. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. अब धीरे धीरे आप लोग अच्छा करते जा रहे हैं और बहुत फास्टर करते जा रहे हैं. वेरी नाइस. सो थैंक यू सो मच. अब हम कल मिलेंगे. सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम. बाय बाय.